हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। सबको बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इस बात का कि चैनल पे 4K वॉच आवर कंप्लीट हो चुका है एंड 1K जो वॉच सब्सक्राइबर है वो पहले से कंप्लीट है। तो नाउ वी कैन अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। तो इसके लिए सबको पहले तो बहुत बहुत थैंक्स टू एवरीवन। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। सो आई होप कि हम लोग इस जर्नी को बहुत दूर तक ले जाएंगे, इस चैनल को बहुत दूर तक ले जाएंगे आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ स्टे विद चैनल, कनेक्टेड विद द चैनल। एंड आज का जो वीडियो है ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वीडियो। क्योंकि एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि इस वीडियो में बनाऊंगा कभी भी, क्योंकि बिट्स एचडी के बारे में जैसे कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के आ ही गए हैं, बिट्स एचडी का जो सिलेबस है एंड जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, उसके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो जनरली मैंने बिट्स एचडी के बारे में एक फुल लेंथ का वीडियो अपलोड करके रखा है, जहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप से लेकर एलिजिबिलिटी टोटली पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया वहाँ पे। तो वीडियो चाहे तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बट मैंने सोचा नहीं था कि बिट्स एचडी के सिलेबस या फिर इस रिगार्डिंग कोई और वीडियो दूसरा मैं निकालूंगा कभी भी। तो इसीलिए आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वीडियो। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी मैंने एक बार एक पोल में पूछा कल व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि तुम लोगों को क्या बिट्स सिलेबस के कुछ वीडियो चाहिए। तो मैंने इतना ह्यूज रिस्पॉन्स देखा तो मुझे लगा कि बात क्या है, क्या बिट्स एचडी को सिलेबस नहीं देता। तो फिर मैंने इतना मुझे आइडिया नहीं था बिट्स एचडी के बारे में, क्योंकि मैंने ये दिया भी नहीं कभी। तो बिट्स एचडी के जितना मैंने देखा कि द प्रॉब्लम इज बिट्स एचडी कोई अपना सिलेबस नहीं देता है अपने वेबसाइट में, या फिर कभी कहीं भी आप लोग जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा कोई कट ऑफ, किस तरह का सिलेबस, कितने सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे। स्पेशली एक पार्ट ए भी है तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारे डाउट्स है कि उसमें मैथ्स है, फिजिक्स है, क्या है। तो सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे एंड आपको बता भी देंगे आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो डेट था, स्लॉट बुकिंग का डेट था, तो हुआ नहीं था, तो इसीलिए कल स्लॉट बुकिंग है। तो अराउंड 10 AM आप लोग रेडी रहना, कल 10 AM इसका स्लॉट बुकिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट कम फास्ट सर्विस है, जल्दी जल्दी कर लेना, नहीं तो मणिपाल की तरह होगा, सीट में मिलेगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बिट्स एचडी का पहले तो थोड़ा सा इसका ये जो एग्ज़ाम होता है, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस में एडमिशन के लिए, इन एमई और एमफार्म में एडमिशन के लिए होता है। कौन कौन से कैंपस है इसका? पिलानी में कैंपस है, गोवा में कैंपस है, हैदराबाद में, 3 कैंपस है इसका। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इसके लिए आपका आप लोग का बैचलर डिग्री या फिर बी फार्म जो कंप्लीट होना चाहिए। और बिट्स एचडी में मतलब जो बिट्स में एडमिशन 2 तरीके का होता है। एक होता है जीपैट के साइड से, जीपैट के थ्रू आप जा सकते हैं। एक होता है बिट्स एचडी के थ्रू, और एक होता है कॉम्बाइन में। ठीक है, 3 तरीके का फॉर्म फिलअप प्रोसेस अगर आपने किया है तो आपको पता है, आई होप आपने किया है, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो हो गया है एंड। तो बिट्स एचडी के एग्जाम के थ्रू जो लोग जा रहे हैं वो 2 लोग हैं। एक तो जिनका जीपैट का रैंक शायद थोड़ा दूर हो गया है, तो उन लोगों का जीपैट के रैंक पे टोटली कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसीलिए वो एग्जाम भी देंगे और उसके जीपैट के रैंक भी कंसिडर करेंगे। तो ये तो एक लोग हो गया। दूसरे वो लोग हैं, दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटली बेस्ड ऑन रैंक होगा बिट्स एचडी। तो उनके लिए थोड़ा सा और टफ होगा एग्जाम, क्योंकि उनको एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक लेना होगा एक। ठीक है, एंड जो लोग जीपैट ओनली है उनके लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उनके मेरिट लिस्ट आ जाएगा जीपैट के रैंक के बेस पे। ठीक है, सो जीपैट का जो मतलब बिट्स एचडी इसका जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम पैटर्न 2 पैटर्न में डिवाइड है। एक हो गया टेस्ट 1, दूसरा हो गया टेस्ट 2। जो टेस्ट 1 है ये होता है एक जनरल टेस्ट, एमई, एमफार्म, एमटेक जो है मतलब इनके लिए सेम। ठीक है, और टेस्ट 2 है आपका जो डेडिकेटेड जो जीपैट का सिलेबस है या फिर डेडिकेटेड जो बीफार्म का सिलेबस है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टेस्ट 1 जिसमें बात करूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। सो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले तो बता दूं। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे सिलेबस में, क्योंकि कट ऑफ इज नेसेसरी। एंड आप लोग बहुत से लोग कट ऑफ पूछते हैं, वीडियो लास्ट तक देखते नहीं हो, नहीं फिर कट ऑफ पूछते हो, इसलिए कट ऑफ पहले ही बता दूं कि अगर आप थ्रू जीपैट जा रहे हो, ठीक है, बिट्स एचडी में अगर आप लोग जीपैट के थ्रू जा रहे हो तो आपका जीपैट में एटलीस्ट 200 आना चाहिए। इस साल के लिए थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 180 हो सकता है, या फिर यस आई थिंक हो सकता है। तो एक सेफ साइड रहोगे बिट्स में जाने के लिए। ठीक है, और मतलब सेफ साइड के लिए 180 to 200 हो तो अच्छा है। ठीक है, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। एंड थ्रू बिट्स एचडी एग्जाम एटलीस्ट यू नीड 100 आउट ऑफ 300
इफ़ यू स्कोर मतलब आपको अच्छा करना है या फिर सेफ साइड में जाना है तो, ठीक है। 300 में मिनिमम 100 आपको स्कोर करना है। ओके, नाउ सिलेबस के बारे में बात करें तो जो बिट्स एचडी का टेस्ट 1 है उसमें आपका आता है मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स, ठीक है, नॉट बेसिक मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर एंड डेटा से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। किसका सिलेबस क्या है हम बताएंगे, बट कहाँ से प्रिपेयर करने में उसको भी बताएंगे उसके बाद, ठीक है। तो पहले मैं बता दूँ मैथमेटिक्स का, तो मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। साइड में ये दिखाएगा, सो द स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज ऑन, यस, सो यू कैन सी नाउ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये बिट्स 2022 सिलेबस फॉर टेस्ट 1 मैथमेटिक्स। क्या क्या है यहाँ इसमें, हाँ थोड़ा सा दिखने में ये बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये इतना भी नहीं है कुछ। अगर आपने 11-12 में मैथ्स किया है या फिर रेमेडियल मैथमेटिक्स किया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले है फंक्शंस एंड ग्राफ्स, लिमिट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो किए हो ना, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर सीरीज से क्वेश्चन आएगा एक, मतलब सिर्फ देखो ये लॉन्ग मैंने सिर्फ लिखा है, सेंटेंस है छोटा सा, सीरीज है एंड उसके साथ मैक्लेरन एंड टेलर सीरीज है। अगर आप मैथ में अच्छे थे तो आपको पता है ये सब। पार्शियल डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। देन यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर में वेक्टर एनालिसिस, थ्योरम ऑफ ग्रीन गैसेस एंड स्टोक्स, इसमें से कुछ चीज़ आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है शायद। वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन कॉचेस थ्योरम है, फिर एनालिटिक फंक्शंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एलिमेंट्री फंक्शन, सीरीज एक्सपेंशन, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज एंड एप्लीकेशन, उसके बाद उसके साथ साथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसेस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये लॉन्ग तरीके से लिखा है लेकिन अल्टीमेटली आपका पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ठीक है। देन बाइनोमियल थ्योरम है, पॉइजन्स थ्योरम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सम ऑफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, टेस्ट फॉर मीन एंड मॉड्यूल, ये दोनों है, स्टूडेंट फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टेस्ट और हाइपोथेसिस है, कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। ये हो गया टोटल मैथ्स का। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डीप हो गया, मैं बहुत स्पीड में बोल गया, लेकिन ये वीडियो को छोटा करने का तरीका है बस, क्योंकि ये तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दूंगा, ये मैं क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दे नहीं सकता सबको अलग से, ठीक है। तो इसीलिए ये इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में मैं पूरा पोस्ट कर दूंगा ये 3-4 पेज, तो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा ये पूरा। तो इंस्टाग्राम में जाओ, नीचे लिंक दिया है, फॉलो करो अभी जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। अभी देखो इंग्लिश का, इंग्लिश का क्या है, पहले तो हो गया प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूजिंग वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ईडियम्स, देन फ्रेजल वर्ब, ग्रामर में है वर्ड ऑर्डर एंड इफेक्टिव सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस, conjunction and preposition, reading comprehension, paragraph writing, thesis writing, letter writing, fundamental concept of management, planning, organization, staffing, directing and controlling। उसके साथ साथ है प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, पर्सनल, लीगल, मार्केटिंग, फंक्शनल, अकाउंटिंग एंड द बजटिंग ऑफ बैलेंस शीट्स। ये सारे है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्किल में, ठीक है। थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स, ऑपरेशन, कंट्रोल कॉन्स्ट्रक्ट्स, कंडीशंस एंड लूप लिस्ट, एरोस, मॉड्यूलरिटी फंक्शन, स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, पॉइंटर्स, एप्लीकेशन स्ट्रिंग्स। बहुत ही छोटा सिलेबस है ये, लेकिन हम इस फील्ड में नहीं है इसीलिए हमको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप इस चाहे तो आप कंप्यूटर को स्किप कर सकते हैं अगर आप इसमें से आपको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस कंप्यूटर सीरीज। लेकिन आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेंड करना है एंड रीजनिंग का अटेंड करना है, ठीक है। मैथ्स भी 1, 2 या 3 अटेंड करना है, नहीं तो आपका मार्क्स कवर नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है ना। लॉजिकल रीजनिंग का कोई या फिर एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं उसका कोई सिलेबस नहीं है। एक मैं एस्टिमेट आइडिया आपको दे दूं किस तरीके क्वेश्चन आएगा, तो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है जो होता है ना, जो लॉजिकल में जो क्वेश्चन आता है ड्राइंग का, वो ड्राइंग का क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एसएससी के कोई भी क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हैं वो। उसके साथ साथ एज रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा,
इसके लिए आप लोग मेरे जो CUET का PG के पार्ट ए के लिए जो वीडियो मैंने निकाला है वो आप जाके देख सकते हैं। सिमिलर टाइप होगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए सिलेबस, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट सिलेबस तो नहीं होगा। बिट्स HD भी नहीं देता, मतलब कोई भी नहीं देता, तो मैं भी नहीं दे सकता। आपको पूरा एक एक करके क्वेश्चन करना है, तो आई सजेस्ट कि अगर आप करना है तो CUET PG भी है आपके पास, ये भी है, मतलब इन दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ में कर लीजिए। मैंने कहा था 5 पेपर SSC का, SSC CGL का 5 पेपर कंप्लीट कर लो, देट विल बी एनफ। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी दिशा पब्लिकेशन का बुक का PDF देखो, उसमें से 5 SSC का क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, दैट विल बी एनफ। देन हम लोग आते हैं कोर पे। ठीक है, कोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो भाई ऐसे है ना, 30 मार्क्स पे पीछे कहाँ पड़े हो, ये अच्छे से करो, वो भी इंपॉर्टेंट है आई नो, बट अगर इसमें से फुल मार्क्स आ गए तो उसमें से अगर थोड़ा भी आ जाए तो यू विल गेट सिलेक्टेड ना, तो ध्यान दो इसमें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग सिलेबस है। हाँ, बहुत लॉन्ग सिलेबस है। एंड एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टीज़ की मैं बात करूँ तो नाइपर के जैसा ही इसका डिफ़िकल्टी लेवल है। ठीक है, GPAT जैसा नहीं है इसका। क्वेश्चन पैटर्न्स, यस आई नो, बट कि नाइपर का क्वेश्चन इस बार ईजी आया था, बट नाइपर का क्वेश्चन जनरली ईजी नहीं आता है। मतलब नाइपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है, GPAT का जैसा नहीं है, क्योंकि GPAT का इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ है। मतलब ये पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा हुआ है। तो बिट्स और नाइपर के आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, वो सेम है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है नाइपर के जैसा ही बिट्स में, GPAT का जैसा क्वेश्चन नहीं आता है स्पेसिफिकली। ठीक है, नहीं बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल ड्रग्स, फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। बहुत ह्यूज सिलेबस है, मतलब दिखने में ह्यूज लग रहा है, ऐसा नहीं कुछ। तो जनरल फार्माकोग्नोसी, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, प्लांट नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मैक्रो और माइक्रो मॉर्फोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन, पैरामीटर्स, अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड ड्रग्स, जो भी है सारा ड्रग्स करना है आपको। आइसोकोंडोलिन, क्विलोनिल्स, ड्रग्स का नाम यहाँ पे नहीं मेंशन किया मैंने, वो आप कर लीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनको ही कीजिए। इंडोल, प्यूरिन एंड डाइटरपिन, पेप्टाइड, स्टेरॉइड क्लासेस इंक्लूडिंग द सीडो अल्कलॉइड्स, classification, isolation techniques, test for glycosides and glycosidic drug class, anthraquinone glycoside, cardenolide, bufordinolide, saponin, classification of isolation techniques, volatile oil containing drugs including acyclic, minocyclic, bicyclic, जो भी है classification, unsaturated fatty acid, isolation procedures, test of resins, resin के कौन से drugs है, alcohol, acid resin, ester resin classes, classification and test for gums, prepared gums and naturally occurring gums, ये सारा आपको करना है। ठीक है, अभी इनमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रग भी है उनको भी करना है। क्या क्या करना है, जैसे आपने GPAT के लिए किया था, सोर्स करना है, उसका नाम करना है, साइंटिफिक नेम करना है। ठीक है, बस यही सब, और कुछ नहीं। और कौन क्लास का ड्रग है, किस काम के लिए यूज़ होता है, ये भी। ठीक है, देन नेक्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। ठीक है, ये बिट्स में हाइजीन थोड़ा सा नया इसमें है। तो एनाटॉमी ऑफ द सेल करना है आपको, सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेल डिवीजन, बॉडी टिश्यू टाइप्स, फंक्शन एक्सेट्रा पढ़ लीजिएगा। ये कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, एनाटॉमी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, ब्लड प्रेशर, ECG, ब्लड वेसल, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजी, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS बोथ फुल। देन हार्मोनल जो पूरा है, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन पूरा, एनाटॉमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पूरा, फंक्शन मैकेनिज्म सारा का। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन प्रोडक्शन, डिजीज ऑफ द किडनी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी है। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, डिजीज रिलेटेड टू द सिस्टम। एक छोटा सा नोट मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिलेबस मैंने खुद से प्रिपेयर किया है एंड यू आर नॉट श्योर कि ये इसमें क्वेश्चन आएगा कि, मतलब आप फ्रैंकली से आप लोग मुझे 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, ये बिट्स से मिला हुआ है सिलेबस है मुझे, ये 100% ऑथेंटिकेटेड सिलेबस जो मुझे बिट्स से ही मिला है। ठीक है, तो प्लीज़ मतलब ट्रस्ट का इशू मत रखिए, ये बिट्स का है, आप 100% ट्रस्ट करके ये सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मैंने नहीं बनाया है। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें इंक्लूडेड है मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ द सिंथेटिक ड्रग्स एंड अप्लाइड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, टोटली है। ठीक है, जो भी है पूरा आपको करना है। फिजियोकेमिकल एंड स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन, प्रोडक्ट्स एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्लासिफिकेशन, SAR, mechanism of action of local anesthetic, sedatives, hypnotic, antihistamine, antihypertensive drug, various organ reaction involve drug synthesis, addition, condensation, rearrangement, carbon-carbon bond formation, heteroatom bond formation, heterocyclic ring form,
SAR mechanism of action, antibacterial, anti-cancer and antiviral agent, lead compound identification, then retrosynthetic analysis, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच, तो ड्रग डिजाइनिंग भी आपको करना है, ड्रग डेवलपमेंट भी आपको करना है। फिर अल्काइल चेन एडिशन, डिलीशन, रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन मेथड्स जो भी है, सिंथेटिक सिंथेसिस एंड यूज ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, जो भी है पूरा आपको करना है। ठीक है, आप ठीक से पढ़िएगा कि बहुत स्पीड में मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसके बाद वीडियो एंड होने के बाद ठीक से एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ो, आपने जो नोटबुक है उस पर नोट करो, फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसमें आपको करना है मेनली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक्स करना है सबसे पहले, देयर प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन, कैलिब्रेशन, ऑपरेशन, सैंपल प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो भी है सर आपको करना है, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, ठीक है, इज एंड देयर प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन, ऑपरेशन, सैंपल प्रिपरेशन जो भी है। उसके बाद करना है HPLC, GC, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा करना है। देन आपको करना है टाइटरमेट्रिक मेथड्स। टाइटरमेट्रिक मेथड्स में क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, काइंड ऑफ ट्राइटर्सन जितना भी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, इडियोमेट्रिक, ठीक है, एंड प्रिंसिपल उनका एप्लीकेशन, ऐसे टेक्निक्स, लिमिट टेस्ट करना है, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, मिथॉक्साइल ग्रुप्स, TLC पेपर करना है आपको, एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन टोटल। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी मतलब मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है हर टाइम जब भी मैं फार्माकोलॉजी का सिलेबस देखता हूँ। इंट्रोडक्शन, स्कोप, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी को आप लोग सेम ध्यान दीजिए फार्माकोलॉजी के जैसा ही। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, रिसेप्टर ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स पूरा, कोलिनर्जिक ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, देन गैंग्लियोनिक एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जनरल लोकल एनेस्थेटिक, पूरा सिलेबस। ठीक है, पूरा एकदम एंटी कैंसर ड्रग, मतलब पूरा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पूरा सिलेबस। इसको मैं और नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही रहेगी। देन हम है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री में क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ जितना भी है, फिजियोलॉजी एंड सेलुलर फंक्शन, इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी, माइक्रोबियल इन एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन प्रिपरेशन। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ द माइक्रोब्स, कल्चर मीडिया टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, physical and chemical methods of staining techniques, sterility testing and their validation, sterilization method and application, microbial mechanism of human pathogenicity, diseases of the skin, उसके बाद है CNS, GIT, respiratory tract, immune system disorder, antimicrobial drugs and their evolution, carbohydrates, lipid, protein, nucleic acid, their structure, biosynthesis, biochemical, energetic reaction function, clinical pathology, deficiency disorder, specifically vitamins, enzymes and their regulation, classification, structures, kinetic and inhibition mechanism and application, पूरा है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का। देन है फॉरेंसिक फार्मेसी। यस, आपको फॉरेंसिक फार्मेसी भी पढ़ना है, अब चाहे तो पढ़ सकते हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपको रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक पढ़ना है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स पढ़ना है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो भी है, मतलब जूरिस्प्रूडेंस आपको पूरा पढ़ना है, नार्कोटिक्स एक्ट, नार्कोटिक साइकोस्ट्रॉपिक, रेगुलेटरी कंट्रोल एक्ट, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके अंदर फार्मेसी एक्ट है, देन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ड्रग प्राइस कंट्रोल DPCO है, देन एस्टेब्लिशमेंट है, देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एडिट क्या है, उसके अंदर QA QC का फंक्शंस क्या है, GLP क्या है, GCP क्या है, ISO सर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है, GMP क्या है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटोकॉल जो भी है आपका सारा पढ़ना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक फार्मेसी। फॉरेंसिक फार्मेसी मतलब ये वो वाला फॉरेंसिक फार्मेसी नहीं, ये जूरिस्प्रूडेंस वाला फॉरेंसिक फार्मेसी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको करना है प्री फॉर्मुलेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, प्री फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेटिव फार्मेसी हमने पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल दिख है प्रिपरेशन है वो सारे पढ़ा था। प्री फॉर्मुलेशन पहले, देन उनका एस्पेक्ट्स, फिजियोकेमिकल, ड्रग डिलीवरी, फिर हमने पढ़ा था उसके अंदर सारा सॉल्यूशन,
tablet, capsule, micro encapsulation techniques, design and preparation of evaluation of the novel drug delivery system, most important thing है, ठीक है. novel drug delivery system बहुत important है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए. सस्टेन रिलीज उसके अंदर है, कंट्रोल रिलीज, ट्रांसडर्मल पैचेस, ट्रांसम्यूकोजल ऑक्यूलर, पैरेंटरल प्रोडक्ट, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन टेस्ट आपको करना है. बायोफार्मास्यूटिक्स में ADME कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग एंड दे आर इंपॉर्टेंट इन द डिजीज कंडीशन, ठीक है. एंड फार्माकोकाइनेटिक ड्रग रिएक्शन, बायो इक्विवेलेंस एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टडीज एंड प्रोडक्ट्स. उसके बाद करना है आपको डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल फार्मेसी लास्ट है. डिस्पेंसिंग में आपका पूरा डिस्पेंसिंग आपको करना है, जनरल डिस्पेंसिंग से स्टार्ट करके लैटिन टर्म्स, प्रिस्क्रिप्शन करना है, एब्रिविएशन जो भी है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस करना है, पोजोलॉजी करना है, देन डिस्पर्स सिस्टम करना है, उसके अंदर क्रीम, इमल्सन, देन जनरल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन लाइक ऑइंटमेंट्स, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है ना. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन, यूजेज ऑफ एडिटिव्स, कंटेनर्स, क्लोज कंटेनर्स, पैकेजिंग, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस सारा करना है. एंड इन द लास्ट इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल फार्मेसी, जिसमें आपको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजेंट, रियोलॉजी, इसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स, मतलब फार्मास्यूटिक्स है एक्चुअली. ये फार्मास्यूटिक्स को डिवाइड किया है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिस्पेंसिंग में डिवाइड किया है, इंडस्ट्रियल में डिवाइड किया है, फॉर्मुलेटिव में डिवाइड किया है, जहाँ पे आपको काइनेटिक फेनोमेनॉन, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन, ये एक्चुअली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है. कम्युनिकेशन, मिक्सिंग, हीट ट्रांसफर, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, फ्लूइड फ्लो, मतलब इसमें सारा कुछ है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस. तो पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया इन शॉर्ट. तो आई होप ये इन शॉर्ट तो नहीं हुआ, मुझे पता है बहुत लॉन्ग हो गया वीडियो, फिर भी मैंने जितना मतलब पॉसिबल उतना स्पीड में कहा है, जितना पॉसिबल. तो आई होप यू गेट इट. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये पूरा सिलेबस को प्रिपेयर करो. 90% सिलेबस तो तुम्हारा कंप्लीट ही है, जीपैट, नाइपर, इन सब के लिए. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बिट्स HD का सिलेबस इतना ईजी नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिलेबस होता है, क्योंकि सीट बहुत कम है. सब्जेक्ट वाइज अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई मतलब एक सेफ साइड में रहो, तो आपको जितना हो सके 100 से तो मिनिमम 100 लाना है, उसके ऊपर भी जितना पॉसिबल मार्क्स लाओ, ठीक है. क्योंकि देखो 300 में 100 कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब यू कैन इमेजिन कि क्वेश्चन किस तरह का आता है. अब पता नहीं क्वेश्चन में भी इजीली आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नाइपर का क्वेश्चन भी इजी आ गया था, तो हो सकता है, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके. एंड वीडियो और लॉन्ग नहीं करूँगा, अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम में फॉलो करो मुझे इसके लिए, ठीक है. सिलेबस आपको वहीं पे मिलेगा. थैंक यू वेरी मच.